हेलो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्टली, कैटाइन आर नेम्ड बिफोर एनाइन। मीन जो आपके कैटाइन होंगे, जो आप नोमेनक्लेचर करोगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो वो आपके एनाइन से पहले आएंगे। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम आयन इज डिनोटेड बाय रोमन न्यूमरल। मीन्स जो हम डिनोट करते हैं कि किस मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, उसे हम रोमन न्यूमरल्स में शो करेंगे। द नेम ऑफ लिगेंड आर गिवन फर्स्ट फॉलो बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो जो आपके लिगेंड है गिवन फॉलो बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन के अकॉर्डिंग नेम होगा। द नेम लिगेंड दैट आर एनाइन आर एंडिंग विथ। मीन्स अगर आपका जो लिगेंड है उसके जो एंड में अगर ई आता है तो उसे हम ओ कर देते हैं। जैसे आई डी है तो ओ में, आई टी है तो आई टी ओ में, ए टी है तो ए टी ओ में। मीन जो आपका ई है वो कन्वर्ट हो जाता है ओ में। Many ligand there are molecules carry with unmodified name। तो कुछ लिगेंड आपके क्या है, अनमोडिफाइड नेम के होते हैं। पॉजिटिव ग्रुप एंड इन आईयूएम, जो आपके पॉजिटिव ग्रुप होंगे उसके लास्ट में हम आईयूएम जोड़ देंगे। When there are several ligand of the same kind, we normally use the prefix di, tri, tetra, penta and hexa। Means अगर एक से ज्यादा लिगेंड सेम काइंड के, एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं, तो अगर टू आ जाते हैं तो डाई, थ्री आ जाते हैं तो ट्राई, फोर आते हैं तो टेट्रा। An exception occur when the name of the ligand includes a number, for example of ethylene diamine। ठीक है, अगर मीन इस टाइप के आपके अगर लिगेंड आते हैं तो उसमें हम डाई ट्राई शो नहीं करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, 20 30 टेट्राकीस। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड में हम 20 30 या टेट्राकीस का यूज करेंगे। इफ anion of the complex then metal end with 8। अगर आपका एनाइन है कॉम्प्लेक्स तो आपका जो मेटल के अंत में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, देखो साइनाइड है तो उसको आपने ओ कर देना है, तो साइनो निक्लेट। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एनाइन है, तो आपका जो मेटल होगा वो यहाँ पर एटी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आपका निक्लेट हो गया और टू इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया जिसे हम रोमन में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया है, लेड है, प्लम्बेट, गोल्ड, ओरेट, जिंक, जिंकेट, टिन, स्टेनेट, सिल्वर, आर्गनेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, आयरन, फेरेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, मैंगनीज, मैग्नेट, कॉपर, क्यूप्रेट, क्रोमियम, क्रोमेट, प्लेटिनम, प्लेटिनेट। If the complex contain two or more metal atom in the termed polynuclear, the bridging ligand will link the two metal atom together identified by the prefix mu। तो वहां पर अगर आपके जो पॉलीन्यूक्लियर है, मीन्स एक से ज्यादा आपके मेटल होंगे, तो वो वहां पर एक ब्रिज टाइप का ब्रिज बना लेंगे। ठीक है, एम्बाइडेंट लिगेंड में भी अटैच थ्रू डिफरेंट एटम। तो एम्बाइडेंट लिगेंड पहले भी बता चुका हूँ, जिसका मीन्स जैसे आपके पास था NO2 है, उस NO2 में जो आपका नाइट्रोजन है वो भी ज्वाइंट हो जा रहा है और जो ऑक्सीजन होता है वो भी ज्वाइंट हो जाता है। तो एक बार जैसे N ज्वाइंट हो रहा है तो
क्या हो गया, नाइट्रो एन ओ हो जाए तो नाइट्रो ओ। सिमिलरली HCN ग्रुप, जब H से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो है, और N से जो है आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, जब N से जुड़ेगा तो आइसो थायोसाइनेटो, और जब S से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो। When writing, not naming the formula of the complex. Complex ions should be included by square bracket. जो आपका कॉम्प्लेक्स आता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। Ligand are placed after metal in the alphabetically order, but first negative ligand, तो जो लिगेंड होंगे फर्स्टली आपके अल्फाबेटली आ जाएंगे, और वो भी बट फर्स्ट निगेटिव लिगेंड देन न्यूट्रल देन पॉजिटिव। तो पहले आपके अल्फाबेटली आ गए अगर सेम टाइप के हैं। अगर आपके मीन निगेटिव लिगेंड है तो आप अल्फाबेटली लिखोगे। अगर आपके पास लिगेंड निगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, तो फर्स्टली आपके निगेटिव लिगेंड आ जाएंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव लिगेंड आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपका। फर्स्टली ये क्या है आपका निगेटिव होता है, ये एमाइन क्या होता है न्यूट्रल है, H2O पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए पहले आपका न्यूट्रल पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्टली FeNH3 6Cl3 है, तो हेक्सामाइन आयरन 3 क्लोराइड, क्योंकि NH3 जो NH3 है वो न्यूट्रल है तो उसका 0 होता है, इसलिए जो आपका जो काउंटर आयन जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, COCl NH3 यहाँ पर भी NH3 0 है, तो ठीक है क्लोरीन -1 होता है। ठीक, अब +2 यहाँ है तो ये इक्वल टू के +2 हो जाएगा, और ये जो -1 है वो यहाँ जाके +1 हो जाएगा, तो ये +3 हो गया, तो ये आपका +3 हो गया। ठीक है, तो सेम आपके हैं नाउ। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, मीन जो आपका सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, जब आपके बॉन्ड बनेगा कि कितने आपके लॉस्ट हो रहे हैं, मीन जो उसमें चार्ज होगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम द डोनर एटम। अब जो डोनर मीन जो लिगेंड एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन आपके उससे गेन कर रहे हैं या लिगेंड उनको दे रहे हैं, तो जितने भी आपके लिगेंड होंगे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ठीक है, तो आपका En हो जाएगा, क्या होगा जो आपका मेटल का एटॉमिक नंबर है माइनस जो आपका इलेक्ट्रॉन वो लॉस्ट कर रहे हैं, मीन जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एंड जो आपका जो लिगेंड से वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि वन एटम आपका 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है सेंटर एटम को, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स वही है जो आपके लिगेंड होते हैं, जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका K4FeCN6 है, तो आपका सेंट्रल एटम Fe है। ठीक है, तो 26। फिर क्या कह रहा है, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकालोगे, CN6 है तो -1 होता है, तो -6 हो गया, -6 और +4 तो -2 होगा, तो इक्वल टू आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 -2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है
जो आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर Cn है प्लस तो 26 माइनस 2 प्लस 6 टू 12, तो ये हो गया आपका 24 36, तो ये आपका आ गया 36 जो आपका क्रिप्टन का है। ठीक है, वैसे आपको C1H4SO4 है तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा ये 0 है तो ये -2 है तो CO का +2, ये -2 होता है, ये 0 हो गया तो ये +2 होगा। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4 है, तो ये आपका 35 आ गया। ठीक है, मीन्स जो आपका सेंटर एटम एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है, एंड माइनस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा प्लस जो लिगेंड द्वारा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जितने भी लिगेंड जुड़े उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका En इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the bonding in coordination compound can be explained by valence bond theory since majority of the complex formed by the transition metal have their d orbital incomplete, क्योंकि आपके जो d orbital d एलिमेंट होते हैं उनके जो d orbital क्या होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। वैलेंस बॉन्ड टेक्स इनटू अकाउंट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है near the S and p orbital or outermost shell, various kind of hybrid possible। तो आपका जो क्या है यहाँ पर जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जैसे आगे आएगा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। A number of empty orbital are available of the central metal ion which the accumulated electron donate by the ligand। तो जितने भी आपके जैसे आपके जो सेंटर मेटल है डी ऑर्बिटल क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वहां पर जो आपके लिगेंड फिल करेंगे ये इलेक्ट्रॉन देंगे, लिगेंड के द्वारा डोनेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। द नंबर ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपके जितने भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे वो उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो लिगेंड है उसके इक्वल होंगे ऑफ द मेटल आयन इन द पार्टिकल कॉम्प्लेक्स। The metal orbital and ligand orbital overlap to form strong bond, तो ये आपके strong bond से overlap होंगे। Greater the extent of overlapping, more of the stability of the complex, तो जितनी ज्यादा आपकी ग्रेटर ओवरलैपिंग होगी उतनी वो कॉम्प्लेक्स ना स्टेबिलिटी शो करेगा। डिफरेंट ऑर्बिटल sp_d हाइब्रिडाइज टू गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, मीन्स जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जब क्या होते हैं या तो S में हो गया P में हो गया D में, जिसमें भी होगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। जैसे आपका sp3 है या dsp2 है, ठीक है, तो उतने ही शो होंगे। ठीक है, जैसे आपका S1 है, ठीक है, P2 है 2p है और D1 है, ठीक है, तो sp2d या dsp2, तो उतने ही आपके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। ई लिगैंड डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सेंट्रल मेटल आयन ए एटम। ई लिगैंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी आपके लिगैंड जुड़े होंगे वो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेंगे जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है। द नॉन बॉन्डिंग मेटल, the non-bonding metal electron present in the inner orbital do not take part the chemical bonding। जो नॉन बॉन्डिंग होंगे मीन जो इनर सेल होंगे जो आपके बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, जहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पैरामैग्नेटिक शो करेगा। इफ इट डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपके डायमैग्नेटिक नेचर का होगा।
under the influence of strong ligand the electron can be forced to pair up against the Hounslow or multiplicity means जहां पर आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यूज होंगे मीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की टेंडेंसी ये है कि वो आपके पेयर बना लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे वो क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। लेकिन अगर वीक वीक लिगेंड होंगे तो वो पेयर नहीं बनाते। ठीक है, तो इस कारण से जो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करता है। मींस जहां पर आपके ज्यादा नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मींस जहां पर आपका डी ऑर्बिटल फिल होगा। ठीक है, वो आपका आउटर। इनर नहीं, जो आपका इनर होगा, सॉरी, जो आपका इनर होगा वहां पर आपका डी ऑर्बिटल शो होगा। ठीक है, जैसे आपका इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, अब वो जो इनर ऑर्बिटल होंगे वो कौन यूज करेंगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग बिल्ड शो करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है FeCN6 3 नेगेटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर बना लेता है जिसके कारण से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। मीन्स यहाँ पर आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। एंड और ये आपके डायमैग्नेटिक शो करेंगे। एंड जो आपका आउटर ऑर्बिटल है तो वहां पर आपका जैसे आपका है sp, फर्स्ट में s फिल होगा, फिर p, फिर d। एंड जो आपका इनर है फर्स्ट d, फिर s एंड देन p। ठीक है, D2sp3 मीन जहां पर पहले d आ जाएगा तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा, और जिसमें फर्स्ट में s आएगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, वहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। ठीक है, और इनर वाला जो होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन है, देखिए DsP2 है। ठीक है, DsP2 मीन्स फर्स्टली डी फिल हो रहा है, डी मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ sp3d है, फर्स्टली s आ रहा है फिर p आ रहा है, d मीन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और DsP3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Now, limitation. The change of the property of ligand and the metal ion could not be explained. तो जो चेंज हो रही है प्रॉपर्टी, जैसे कुछ लिगेंड हम ऐड करते हैं तो कहीं कहीं पर जो उनका डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। मींस थ्योरेटिकली आपका कुछ और आएगा और आपका जो एक्सपेरिमेंटली है कुछ और होता है। द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन कॉम्प्लेक्स आर मोर लेबाइल देन अदर। तो ये उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड स्टेशनरी एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वो ये शो नहीं कर पाए कि कौन आपका इनर ऑर्बिटल शो करेगा और कौन आउटर ऑर्बिटल शो करेगा। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर और कॉम्प्लेक्स, तो इन्हें कलर कॉम्प्लेक्स शो नहीं किया। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपको पता है, जो आपका क्या होता है n√n+2। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं होता है। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर वाइडली एक्सेप्ट देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। It assumes that the attraction between the center atom and ligand is a complex is purely electrostatic. Means
जो आपके लिगेंड और जो सेंटर मैटर है उनके जो कॉम्प्लेक्स में है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इन द क्रिस्टल फील्ड फॉलोइंग assumption ligand are treated with point charge. There is no interaction between metal orbital and ligand orbital. तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच। द डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल ऑल हैव द सेम एनर्जी। मीन्स आपको बताया अगर डी ऑर्बिटल है तो चाहे उसके 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी सेम है। मीन्स जब उसमें आपका जो लिगेंड ऐड होता है उससे पहले, जब लिगेंड ऐड होगा तो उसके बाद उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। When a complex is formed, the ligand destroy the degeneracy of this orbital. तो वहां पर उनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। The orbital now the different energy. तो आपके जो एक तो है एक्सिस में चलते हैं और एक जो एक्सिस के बीच में है, ठीक है। 3 आपके एक्सिस के बीच में होते हैं और 2 आपके एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब लिगेंड आएगा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उनकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर लिगेंड नहीं होगा तो वहां पर उनकी जो एनर्जी है वो सेम होगी। नाउ फर्स्टली है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपका जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले ऐसे समझो कि आपके जो डी ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी जेड एक्स स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपका डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्सिस के बीच में होते हैं। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है वो एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो इनकी एनर्जी सेम होगी। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मेटल in a center of the octahedron and the ligand are set at 6 corner the direction x y z point to their adjacent corner of the octahedron as so means जो आपके x y z में हैं, जो आपके लिगेंड जुड़े होते हैं वो एक्सिस में हैं, ठीक है। तो वहां पर हम उसे जैसे अभी बताया मैंने 2 एनर्जी है, ठीक है। तो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने उसमें डिवाइड कर दिया उसे। एक को हमने क्या कहा, ईजी ऑर्बिटल, ठीक है, पॉइंट अलोंग विद एक्स वाई द लूप्स और T2G, और एक को हमने कह दिया T2G। जो जो आपके एक्स वाई जेड है, जो एक्स वाई जेड है उसे हम T2G कहा, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है उसे हमने ईजी कहा। तो उसके 2 एनर्जी हो गए। The approach of a six ligand along the x y z minus x minus y minus z means जो आपकी एक्सिस, ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो ये x डैश, ये y एंड ये z डैश एक्सिस हो जाएगा। मच मोर देन द इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द, अब यहाँ पर जैसे आपने कोई लिगेंड, अब हम अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये है आपका, ठीक है, ये मेटल हो गया, ये आपके लिगेंड हो गए 6 लिगेंड, ठीक है। इसे हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस। तो यहाँ और यहाँ आपका 90 हो गया, यहाँ से यहाँ आपका 90 हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच जो गैप है वो 90 का हो गया। अब जो आपकी एनर्जी है, देखिए अब जो आपका एक्स एक्सिस ये कहाँ पर है, एक्सिस से आ रही है, ये देखिए सभी एक्सिस में आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो आपके डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिसके कारण से यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, कहाँ पर, जो आपके एक्सिस में है। तो जो एक्सिस में है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो एनर्जी किनकी ज्यादा होगी, जो एक्सिस में है।
और जो एक्सिस में कौन कौन से आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसके कारण से आपके जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, और जो एक्सिस के बीच वाले हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी दिया है, एंड जो आपकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, पॉइंट 0.6 एंड माइनस 0.4, जो ऊपर की जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे को माइनस हो जाएगा। एंड अब जो ये बैरियर सेंटर है, ठीक है, इसे हम जीरो मान लेते हैं, इसे आपने जो इनकी एनर्जी है जीरो है। अब देखिए अब 0.6 है, 0.6, तो आप ऊपर कितने ऑर्बिटल हैं आपके, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया आपका 1.2, ठीक है, एन माइनस 0.4 है नीचे को, तो यहाँ पे कितने हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये भी बन गया आपका 1.2, तो 1.2 से 1.2 माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 0.6 है आपका, 0.6 है, तो 0.6 को अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6/10 मीन्स 2/5, ये हो गया आपका 2/5, ठीक है। और अगर 0.4 है तो 0.4 को हम अगर करते हैं तो 0.4/10, नहीं ये 3/5, 3 2 6, तो ये 2/5, तो ये वाला आपका होगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। और ये जो डेल्टा ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, इसे हम जब डिनोट करते हैं ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। Ligand which cause only a small degree of crystal field splitting are termed weak field ligand, मीन्स जब आपकी जो ये एनर्जी है वो स्मॉल कब होगी, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। लिगेंड विच कॉज ए लार्ज स्प्लिटिंग आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, मीन जब एनर्जी में ज्यादा डिफरेंट होगा तो वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज होगा। तो कॉमन लिगेंड कैन बी अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स वीक फील्ड लिगेंड दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, तो उससे आपका ये पता चल जाता है कि उनकी जो बीच में एनर्जी का गैप है ज्यादा है कम है। तो जो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो अभी बताया CFSE क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ये T2G के लिए होगा और ये EG के लिए। T2G मीन जिसमें आपकी 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, D के, और जो 2 होंगे EG में आ जाएगा, where n T2G and n EG are the number of electron occupying the T2G and EG orbital respectively. The CFSE is 0 for ion with D0 and D10 configuration in both strong and weak field, क्योंकि वो completely filled है और एक में d orbital नहीं है। The CFSE is also 0 at D5 configuration at weak field, तो weak field के लिए वहां पर D5 भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर दिया आपको जो D1 है तो ये फर्स्ट में कहा T2G में फिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू -0.4 है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट में मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है 1.73 जब 1 इलेक्ट्रॉन एम्पियर होता है। तो यहाँ पर सेम है, D2 के लिए है
2 से मल्टीप्लाई कर देना है -8, ठीक है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू 2.83 आएगी अनडूड एंड n+2 से। 3 है 3.87, ठीक है। अगर -6 आ गया 4.9, तो अब जब ये फिल होगा तो फर्स्टली आपका जहाँ पर एनर्जी कम होगी वहां पर फिल होंगे, जहाँ पर एनर्जी कम होगी तो वहां पर पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। तो मीन्स पहले आपकी जो कम एनर्जी है कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हायर एनर्जी में फिल होंगे, ठीक है। तो ये है D7 है। तो फर्स्टली आपके जो लोअर एनर्जी है वो फिल हो गया, देन हायर एनर्जी फिल हुआ। नाउ टेट्राहेड्रल। अब जो टेट्राहेड्रल है वो आपका जो स्ट्रक्चर है ये है, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल वो यहाँ पर 109 एंड 28 का होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके एक्सेसिव में डिफरेंट वो 90 का होता है, ठीक है। तो जो आपका ये मेटल है, ठीक है, जो आप मेटल है, अब ये एक्स एक्सिस में नहीं है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में नहीं है, माना ये आपका एक्स एक्सिस है, इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स डैश हो गया। यहाँ पर आपका जो 90 में होगा वो वाई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 90 है। और यहाँ पर आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, इनकी भी 90, ठीक है। तो अब देखिए आपका एक मेटल यहाँ पर है जो लिगेंड जुड़ा है, एक लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है आपके वो एक्स एक्सिस में नहीं है, तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस में नहीं है तो यहाँ पर जो एक्सिस में होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो उनके एक्स और वाई या वाई जेड के बीच ओवरलैपिंग करते हैं उन ऑर्बिटलों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर एक लिगेंड है आपका, ये एक लिगेंड यहाँ पर है, लिगेंड यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अब जो लिगेंड आपके जुड़े हैं इनके बीच में जुड़े हैं, ये एक्स एक्सिस में नहीं जुड़े हैं, उनके बीच में जो एक्स एक्सिस है उनके बीच में लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो ऐसे ऑर्बिटल जो ओवरलैप एक्स और वाई के बीच में ओवरलैपिंग करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जो एक्सिस में क्योंकि यहाँ पर इनमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, एंड जो एक्स एक्सिस में जुड़े हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल में जो आपके जो एनर्जी है किसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। Point of center of the face of the cube, the orbital point along xyz axis, the T2g orbital point between xy and z axis, the direction of approach of the ligand does not coincide exactly with either of the E or T2 orbital. Thus the T2 orbital are near the direction of the ligand, उनकी nearest हैं. The approach of the ligand raise the energy of both set of orbital, जिसके कारण से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। द एनर्जी ऑफ द T2g ऑर्बिटल इज रेज्ड मोस्ट बिकॉज दे आर क्लोज टू द लिगेंड, क्योंकि आपका लिगेंड जुड़ा है और वहां पर आपके नियरेस्ट है। द T2 ऑर्बिटल आर 0.4 del T above weighted average energy of two group and the orbital are 0.6 del T below the average। तो वहां पर जो एनर्जी हो रही थी वो बढ़ रही थी, तो यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर घट जाएगी, मीन यहाँ पर +4 है -6 हो जाएगा, वहां पर क्या था +6 एंड -0.4।
The magnitude of the crystal field splitting tetrahedral coin considerably less than the octahedral field. There are two reasons of this. There are only 4 ligand instead of 6, क्योंकि यहाँ पर आपके वहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 4 हैं. So the ligand field is only 2/3 the size, जिसके आंसर का जो साइज होगा 2/3 होगा. Hence the ligand field splitting is also 2/3 the size. The direction of the orbital does not coincide with the direction of the ligand. This reduces the crystal field splitting and roughly a further 2/3. तो जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो यह आपका जो डेल टी है वो आपका कितना होता है, डेल टी इक्वल टू जाता है आपका 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल हो या नॉट. ठीक है. अब जो एनर्जी है अभी मैंने बताया T2G है, 3 एनर्जी जो आपकी DXY, DYZ और DZX, उनकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी. और जो आपके DX² - Y² एंड DZ² उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. Now organometallic compound. Compound that contain at least one carbon metal. जो ऐसे कंपाउंड जो कम से कम एक कार्बन के साथ मेटल कार्बन और मेटल बॉन्ड बना रहे हैं. ये ग्रिग्नाइट एजेंट है आपका MgX, R एल्काइल ग्रुप हो गया आपका. ठीक है. एंड R एल्काइल ग्रुप एग्जांपल दिए हैं आपके डाइइथाइल जिंक, लेड टेट्राइथाइल, फेरोसिन, डाइबेंजीन, क्रोमियम, मेटल कार्बोनिल एंड अदर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो ये आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड शो करते हैं. ठीक है. आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे शो होते हैं. सिग्मा जो आपके S या P के बीच या P या P के ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा. पाई जो आपके P और P के बीच बॉन्ड फॉर्म होते हैं. तो सिग्मा बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स द मेटल एटम एंड कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड आर जॉइंड टुगेदर विद ए सिग्मा बॉन्ड. अगर आपके मेटल और कार्बन आपके सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे वो ग्रिग्नाइट एजेंट है MgX एल्किल ग्रुप है तो C और Mg जुड़ा हुआ है. ठीक है. जिंक compound of the formula R2Zn such as C2H5 2Zn. This was first isolated by Frankel in 1849. तो फर्स्ट आपका है आपका C2H5 2Zn. पाई बॉन्डेज तो सेम है. These are compound of metal with alkene, alkyne, benzene and other ring compound. In these compound the metal and ligand form a bond with involve the pi electron of the electron ligand. तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं लिगेंड या आपके जो सेंटर मेटल है और लिगेंड के बीच. The number of carbon atom bound in the metal of these compound indicated by the Greek letter eta with the number. The prefix eta square, eta 5 and eta 6 indicate that 2, 5 and 6 carbon atom are bound of the compound. मीन जो eta है वो वहां पर क्या शो कर रहा है कि कितने आपके बॉन्ड बने हैं कार्बन के साथ. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. मेटल कार्बोनिल metal carbon means CO compound formed between metal and carbon monoxide belong in the class. This compound possess both sigma and pi bonding. ये दोनों ये आपके कंपाउंड जिसमें आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होंगे. The oxidation state of metal atom of this compound is 0. तो इनका जो ऑक्सीजन स्टेट है मेटल एटम का 0 है. कार्बोनिल में बी मोनोमेरिक
ब्रिज और पॉलीन्यूक्लियर। तो जो कार्बोनिल हैं वो आपके मोनोमेरिक हो सकते हैं, ब्रिज के द्वारा जुड़े भी हो सकते हैं और पॉलीन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जोड़ रखा है आपका, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, निकेल पेंटा कार्बोनिल आयरन। In a metal carbonic, the metal carbon bond possess both sigma and pi character। तो इसमें आपके सिग्मा पाई करेक्टर है। A sigma bond between metal and carbon atom found when a vacant hybrid orbital of the metal atom overlap with the orbital on carbon atom carbon monoxide containing lone pair of electron। तो वहां पर आपके जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके अकॉर्डिंग, या जो आपके कार्बन और मेटल के बीच है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड व्हेन ए फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम ओवरलैप विद द वैकेंट एंटीबॉडी। तो पाई बॉन्ड कब शो होगा, जब वह वैकेंट एंटीबॉडी बॉन्ड शो करेगा। ऑर्बिटल ऑफ सी एटम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, these overlap is also called back donation of electron by metal atom to carbon। It has been shown below। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि आपको कैसे मीन्स जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन को आपके इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो कर रहा है। The pi overlap with perpendicular of the nodal plane of sigma bond in olefin complex, the bonded pi orbital electron donated by the empty orbital of the metal atom and at the same time back bonding occur from filled orbital of the metal atom। मीन्स जो आपकी बॉन्डिंग है ये कार्बन और मेटल के बीच है, तो एंटी बॉन्डिंग मीन्स जो आपका डोनेशन होगा मेटल से कार्बन की ओर है। नाउ स्टेबिलिटी, stability of coordination compound। The stability of the complex in solution refers the degree of association between the two species। मीन जब आप टू स्पीसीज को आप क्या करो एसोसिएट करो जोड़ रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। इफ यू हैव रिएक्शन ऑफ, जैसे है आपकी मेटल है और लिगेंड आपने जोड़ दिया तो डायरेक्टली आपका Ml4 बन गया। देन द लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो आपका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट लार्जर होगा, द हायर द proportion of Ml4 then exist in solution। Free metal ion rarely exist in the solution। The M will usually be surrounded by solvent। मीन जो आपका मेटल है सेंट्रल एटम है वो जब रिएक्ट कर रहा है आपका किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से विच विल कंप्लीट द लिगेंड मॉलिक्यूल, तो वहां पर आपके जो लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड द सक्सेसिव रिप्लेस्ड बाय देम, तो वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर सिंपलिसिटी वी जनरली इग्नोर दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड राइट फॉर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो एक तो आपने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, M+4Ml4। अगर हम स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है, तो स्टेप वाइज जैसे आपने फर्स्टली M+ है तो K1 बन गया, तो स्टेबिलिटी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Ml एंड M एंड L। फिर दूसरा लिगेंड जोड़ दिया आपने Ml2 हो गया तो इसकी वैल्यू K2 होगी। Ml3 फिर Ml2+L Ml3K3, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर Ml3+L Ml4 K4 Ml4 Ml3 एंड L, तो K1 और K2 या K3 K4 यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी है क्योंकि आप एक स्टेप टू स्टेप उनको ऐड करते रहो, उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं जो ऊपर देखा आपने M+Ml4 तो उसे हम बीटा से डिनोट किया आपने, तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो आप जो आपका ओवरऑल और जो स्टेप वाइज है
उनके बीच जो रिलेशन है वो क्या होगा, K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 मल्टीप्लाई K4। तो अगर ये करेंगे तो इनकी वैल्यू Ml4 तो ये आ जाएगी। जैसे आपका K1 है Ml अपॉन MnL, ठीक है। फिर आपका क्या है K2 Ml2 अपॉन Ml इंटू L, ठीक है। ML से M कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर आपका इसे मल्टीप्लाई करोगे फिर से तो इनकी वैल्यू आपकी आएगी, वो आ जाएगी Ml4 अपॉन M एंड L की पावर 4। The constant of the dissociation constant of the coordination compound defined as the reciprocal of the formation constant। तो आपका जो आया था अभी एसोसिएशन वाला, तो उसका रेसिप्रोकल आपका डिसोसिएशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन, तो इसका यूज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में the coordination compound reaction with a number of ligand, the reaction are used for detection of the metal ion, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए। the color complex formed can be used for the estimate of the metal by classical and estimate methods such a gravimetry और कैलोरीमेट्री में। यहाँ पे एग्जांपल दिए आपको, Fe3 पॉजिटिव detected by the addition potassium ferrocyanide solution will result in formation of Prussian blue complex, ठीक है। ये आपका Prussian blue complex शो हो रहा है। Volumetric analysis, ठीक, hardness of water can be estimated by titration of EDTA, the metal ion causing hardness of that is Ca2 positive Mg2 positive। मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल such as silver and gold is carried out the forming their water soluble cyanide complex with the ore. Pure gold can then the obtained from the solution of addition of zinc. Similarly, metal can be purified by formation and then decomposition of their coordination compound। जैसे आपका impure निकेल है obtained after extraction may be convert into pure nickel। कैटालाइसिस, तो ये कैटालाइसिस की तरह यूज किया जाता है। जिगलर इसमें फर्स्ट है जिगलर नाटा कैटालाइसिस, तो पॉलीथीन के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। विल्किंसन कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए यूज किया जाता है। मोसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस वेरियस रोडियम कॉम्प्लेक्स, तो ये आपको यूज हुआ कैटालिस्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर यूज फॉर कंपोनेंट ऑफ द बाथ यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर्टिकल और अदर मेटल विद दीज मेटल। तो एग्जांपल है सिल्वर प्लेटिंग के AgCN2, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह। गोल्ड प्लेटिंग के AuCN2 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। कॉपर प्लेटिंग K3CuCN4 यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, जैसे क्लोरोफिल है जिसमें आपका Mg2 पॉजिटिव होता है। द ग्रीन पिगमेंट वाइटल रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सिमिलरली hemoglobin, the red pigment present in blood is a coordination compound of Fe2 positive and vitamin B12, the essential nutrients of complex compound of CO3 positive। Medicine use, complex of chelating agent are used for treating methyl poisoning, whereas the coordination complex is found between toxic
मेटल इन एक्सेस मेटल एंड द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। जो जो आपके मेडिसिन में इनका यूज किया जाता है, जैसे आपका EDTA यूज लेड पॉइजनिंग, EDTA व्हेन injected intravenously into the bloodstream traps lead forming compound that are flushed out of the body with the urine. Other heavy metal poisoning that can be treated similarly with chelation therapy are mercury, arsenic, aluminium, chromium, cobalt, manganese, nickel, selenium, zinc, tin and thallium. मीन्स इनके लिए अगर पॉइजन फैला देते हैं तो इनके लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली चिलेटिंग लिगेंड डी पेनिसिलेमिन एंड डिसफेरिओक्साइम बी आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस कॉपर एंड आयरन, तो इनका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन जनरल हायर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेंटर आयन, तो मीन्स जब चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी सेंटर एटम में तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। द हायर वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द आयन द ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो उनकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल आयन इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी, द हायर the electronegative of the central ion is greater the stability of the complex, तो इलेक्ट्रो आपको निगेटिव हायर है सेंटर आयन की तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा कॉम्प्लेक्स। द हायर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल, अगर मेटल की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है हायर है तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। जैसे CO3 निगेटिव मोर देन CO2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि वहां पर +3 है ऑक्सीजन स्टेट और वहां पर +2 है। The cyano and amine complex are far more stable than those formed by halide ion. This due to the fact that NH3 and Cn negative are strong Lewis base, जो आपके लिगेंड यूज किए जाते हैं। The complex of bivalent cation of 3D series shown as follow, तो यहाँ पर उसकी और स्टेबिलिटी दी है। Now chelating ligand are more stable complex than compared to monodentate ligand, जहां पर आपके चिलेटिंग लिगेंड आ जाएंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होंगे जहां पर आपके मोनोडेंटेट लिगेंड, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है कहीं पर चिलेटिंग लिगेंड है तो आपके जहां पर चिलेटिंग लिगेंड होंगे वो कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, तो जहां पर आपको चिलेशन ज्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखा रखा आपका, ठीक है, जहां पर आपके चिलेटिंग जो चिलेटिंग है वो ज्यादा शो करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे।